हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप राजौरिया और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और करंट का टॉपिक। तो दोस्तों, आज बात हो रही है राजद्रोह के बारे में, यानी कि सेडिशन लॉ के बारे में। तो ये क्या है, जानते हैं इसके बारे में सब कुछ और क्यों हो रही है ये बातें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो इशू है वो करंट में चल रहा है तो क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी सारे विवादों के बीच में घिरी रहती हैं। जो विरोधी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो विवाद करते रहते हैं उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। तो ऐसा ही एक मामला चल रहा है सेडिशन लॉ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा है कि जो पंडित नेहरू नहीं कर सके वो आज की गवर्नमेंट कर रही है, करंट गवर्नमेंट वो कर रही है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है पूरा मामला। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है सेडिशन लॉ और क्या है इसका इतिहास। तो दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो कोई शक नहीं है कि ये जो लॉ है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। फ्रीडम फाइटर्स और जो फ्रीडम की मांग करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए लाया गया था। तो 1870 में सेक्शन जो है सेडिशन का वो इंट्रोड्यूस किया गया था आईपीसी में ब्रिटिशर्स के द्वारा। और दोस्तों, ब्रिटिश जो रूलर्स हैं उनने इस लॉ को डिमांड्स को मजल करने के लिए, यानी कि सप्रेस करने के लिए फ्रीडम की डिमांड्स को यूज़ किया। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो सबसे पहला इंस्टेंस कौन सा था और किसके ऊपर सबसे पहले सेडिशन लॉ अप्लाई लागू किया गया, किसे इसके अंडर कन्विक्ट किया गया। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, इनको सबसे पहले इस सेडिशन लॉ के अंदर कन्विक्ट किया गया, जो कि कॉलोनियल इंडिया यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये ऐसा हुआ। उसके बाद में दोस्तों अगर हम देखते हैं तो दूसरा जो 1948 में डिस्कशंस हुए थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब, तो जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने कहा कि जो सेडिशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जाए। लेकिन 1949 में दोस्तों सेडिशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहा, लेकिन यह जो है सेक्शन 124A आईपीसी में ज़रूर रहा था दोस्तों। तो आईपीसी से इसको नहीं हटाया गया। फिर 1959 में नेहरू गवर्नमेंट ने जो पहला अमेंडमेंट लाया आर्टिकल 19(1)A के अंदर, और यहाँ पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो जो राइट टू फ्री स्पीच है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट किए गए। 1974 में दोस्तों इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और उन्होंने जो है 124A को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया, जो कि पुलिस को ऑथराइज़ करता है, पुलिस को ये पावर देता है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। 2019 में जो डेटा है वो बताता है, यानी कि आंकड़े बताते हैं कि जो सेडिशन के केसेस, राजद्रोह के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 25% बढ़ चुकी हैं, और जो अरेस्ट है वो 41% बढ़ चुकी हैं प्रीवियस ईयर के मुकाबले। तो और यहाँ पर अगर देखा जाए कन्विक्शन रेट की तो 3%, यानी कि अगर 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उनमें से केवल 3 को ही दोषी ठहराया जा सकता है, यानी 3 ही सच में अपराधी निकलते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इसकी रिव्यू की ज़रूरत है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि क्या है सेडिशन लॉ, यानी कि जो सेक्शन 124A है वो क्या कहता है। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 124A कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा या फिर किसी अन्य तरीके से हेट्रेड यानी घृणा की भावना को लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, या ऐसे किसी कार्य को उकसाता है या उकसाने का प्रयत्न करता है जो कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष फैला सकती है, तो इसको राजद्रोह यानी कि सेडिशन का अपराध माना जाएगा। दोस्तों, इसके लिए अगर सज़ा की बात करें तो आईपीसी में इसके लिए 3 साल से लेकर के लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के क्या बहस चल रही है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटिशंस फाइल करी गई हैं कि ये जो सेडिशन लॉ है इसको हटाया जाए। इसकी वजह से कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर और जो लिबर्टी है उसको खतरे में डाला जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो पिटिशनर्स की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं और कांग्रेस लीडर भी हैं, वो उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने भी इस तरह की समान भावनाओं को प्रदर्शित किया था सेक्शन 124A के विरुद्ध, जो कि सेडिशन को क्रिमिनलाइज करता है। उन्होंने कहा कि हम जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एरा में हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह चुके हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा घृणित हैं और जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाना चाहिए, वही बेटर होगा, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा। इस बात का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने जो फैक्ट रेफ़र किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोगों की लिबर्टी और राइट्स के लिए कंसर्न है और इसके लिए उन्होंने जो सेक्शन 124A है उसको री एग्ज़ामिन करने के लिए डिसाइड कर लिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 124A को री एग्ज़ामिन कर रही है। दोस्तों, इसको कहते हुए उन्होंने कहा कि जो नेहरू जी नहीं कर सके वो हमारी करंट गवर्नमेंट कर रही है और इसको हम करने के लिए प्रयासरत हैं।
तो दोस्तों इसके दौरान ही कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोट कहा, जो कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अफेक्शन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्स, वन शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस दिस अफेक्शन। यानी किसी के प्रति अफेक्शन यानी कि किसी का समर्थन करना ये मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी को नापसंद करता है तो उसे अपनी नापसंदगी को जो एक्सप्रेस करने के लिए उसको फ्रीडम होनी चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। सो लॉन्ग एज देयर इज़ नो इंसाइटमेंट टू वायलेंस, यानी कि उस हद तक होनी चाहिए जिस अफेक्शन को शो करने की फ्रीडम, जिस हद तक कि उसमें वायलेंस ना आए। यदि वायलेंस आ जाता है तो उसके लॉ जरूर बनना चाहिए। आई होल्ड इट टू बी अ वर्च्यू टू बी डिसअफेक्टेड टू द गवर्नमेंट। मैं इस चीज़ को एक गुण मानता हूँ कि कोई जो सरकार है उससे किसी को असंतोष है तो संतोष एक तरीके का गुण है, ऐसा कहा महात्मा गांधी जी ने उनकी कोट को बताते हुए। कपिल सिब्बल ने यह कहा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए दोस्तों, यदि अगर कोई कानून है उसको री एग्जामिन किया जा रहा है, यानी कि उसका दोबारा से निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, तो ऐसे समय में यदि वो कानून पहले से लागू है तो उसको रोकना चाहिए कि इस कानून के तहत किसी को दंडित ना किया जाए, किसी पर कार्रवाई ना की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या आपकी गवर्नमेंट ने, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन इशू किया है स्टेट्स को कि इस अभी जो री एग्जामिन रिव्यू चल रहा है सेक्शन का 124A का, इसके दौरान जो ये पेंडिंग जो डिसीजंस हैं, जो सेडिशन के जो केसेस हैं, उनको रोका गया है या उनके थ्रू अभी कार्रवाई चली रही है? क्योंकि जब तक री एग्जामिनेशन जो है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक उस सेक्शन के थ्रू कोई प्रोसीडिंग करना गलत रहेगा। दोस्तों इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ और भी व्यूज़ हैं जो हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि गवर्नमेंट इस समय कई सारे जो ऑब्सोलीट लॉ हैं, यानी कि जो लॉ बंद हो चुके हैं, अभी इस समय किसी काम के नहीं है, उनको हटाया जा रहा है, तो क्यों ना इस लॉ को भी देखा जाए। इस लॉ का जो कंटिन्यूएंस है, यानी कि जो सेडिशन लॉ है, इसको अगर जारी रखेंगे तो ये जो लिबर्टी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा। इसको ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो है एक कारपेंटर है, वो एक पेड़ को छोड़ करके पूरे जंगल को काट रहा है। इसका ऐसे उदाहरण दिया है उन्होंने, और ये कहा है कि यहाँ पे इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ये जो है कॉलोनियल लॉ है, तो इसको ब्रिटिशर्स ने जो है फ्रीडम फाइटर्स की आवाज़ को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया था, और इसको महात्मा गांधी के लिए भी यूज़ किया गया, महात्मा गांधी के अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया था। तो क्या ये लॉ अभी भी, यानी कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी इसकी ज़रूरत है? तो ये जो सवाल है दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरह की अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।